हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले कुछ वीडियोस के बारे में, तो हमने कल के दिन बनाया था आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस किया था। उनसे भी पहले यहाँ पर पूरे आईटी सेक्टर के बारे में डिटेल एनालिसिस किया, और उनसे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस को आपके साथ डिस्कस किया था। और उनसे भी पहले यहाँ पर 4 बड़े रीज़न के बारे में बात किया था कि यहाँ पर एक तरीके से मार्केट में यहाँ पर बुलिशनेस क्यों दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम 12 ऐसी बातें के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो यहाँ का मार्केट का जो मंडे का मूड देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे को बाजार में किस तरह के यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी, उसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम जो हमारा यहाँ पर एक तरीके से उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अहेड ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले 12 ऐसे थिंग्स है जिसके बारे में हमें जो यहाँ पर एक तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही जो मेनली यहाँ पर स्टॉक मार्केट का एक्शन डिसाइड करने वाले मंडे का, यानी कि जो है बहुत ज़रूरी बात है, उसको आपको यहाँ पर एक तरीके से अपने यहाँ पर नॉलेज में रखना चाहिए, मार्केट ओपन होने से पहले या फिर किसी भी टाइप का मंडे को दाव खेलने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात निकल कर कह रहे हो वो यूएस मार्केट से है, क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो यहाँ पर मोर देन 2% डाउन होकर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी बात है वो है डॉलर की। मैंने आपसे भी पहले भी डिस्कस किया है कि डॉलर जो है अभी जो है करंटली 2 ईयर्स के हाई पे दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले 2 साल में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है डॉलर का। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहली बात करते हैं वो है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस स्टॉक का जो है टंबल में दिखाई दे रहा था फ्राइडे को, जबकि यूएस डॉलर हिट कर गया मोर देन 2 ईयर्स के हाई को, यानी कि यूनिवर्सल को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन भी यहाँ पर एक तरीके से फ्लाइट दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा ऑल 3 मेजर वेल स्ट्रीट इंडेक्सिस है जो कि डाउन होते हुए दिखाई दिया 2% से। यहाँ पर एक तरीके से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पोवेल, क्योंकि फ्रेंड्स फेडरल रिजर्व जो कि हमारे यहाँ पर आरबीआई है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके यूएस का यहाँ पर सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, और उसके चेयरमैन है जेरोम पोवेल, जो कि इंडिकेट करते हैं कि यूएस सेंट्रल बैंक है वो प्रिपेयर कर रहा है हाफ पॉइंट के इंटरेस्ट रेट हाइक को। तो यहाँ पर जो इसकी वजह से जो मेनली जो ये बात है यहाँ पर निकल कर कह रही है, जिससे जो मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है वो यहाँ पर डाउन हुआ है 2.82% के आसपास। उसके अलावा S&P यहाँ पर 500 है वो यहाँ पर 2.77%, और नास्डेक कंपोजिट है जो कि मेनली आईटी कंपनियों के लिए है यहाँ पर लिस्टेड, तो वो भी यहाँ पर 2.55% डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वीक वाली दिखाई दे रही है। तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा, क्योंकि मेनली जो यहाँ पर यूएस का मार्केट है वो सभी बाजारों के लिए इंजन का काम करता है, क्योंकि उसमें गिरावट होती है तो यहाँ पर ग्लोबल टैंक को जो बक करते हैं सभी मार्केट। यहाँ पर आपको भी कंसीडर करना होगा कि मंडे को इंडियन मार्केट में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है। फर्दर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूरोपियन मार्केट से खबर है वो है यहाँ पर यूरोपियन स्टॉक भी यहाँ पर डाउन होते दिखाई दे रहे हैं रेट हाइक के फियर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरोपियन स्टॉक की बात करते तो वो भी यहाँ पर लोअर दिखाई दे रहे थे फ्राइडे के दिन, क्योंकि आफ्टर फेडरल रिजर्व की वही बात निकल कर क्या रही है कि क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यूरोपियन स्टॉक से जो कि 600 वो 1.8% डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करते हैं माइनिंग शेयर्स की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर स्लम्प होते हुए दिखाई दिया 3.6% के आसपास, और यहाँ पर लीड कर रहे हैं लॉसिस को ऑल द सेक्टर, जो कि यहाँ पर डीप होते हुए दिखाई दिया रेड लाइट पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्राइडे की ट्रेडिंग इन यूरोपियन स्कम्स की बात करते हैं तो ड्रामेटिक रिवर्सल दिखाई दिया स्टॉक मार्केट में इन द यूएस, और थर्सडे को जो मेजर एवरेज है वो क्लोजिंग लोअर हुए यहाँ पर वाइपिंग आउट अर्लियर गेंस को, यानी कि अभी जो अर्लियर गेंस को भी वाइप आउट कर चुके हैं यूरोपियन स्टॉक्स। तो आपको जो उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी खबर है कि यूएस और यूरोप दोनों यहाँ पर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्निकल व्यू की बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो वो डिसाइसिवली यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 है फ्राइडे को बिलो हो गया 200 डेज के मूविंग एवरेज से, क्योंकि 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज जो फ्रेंड्स मेनली बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर उसका जो टूटना यहाँ पर बन सकता है तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड और भी यहाँ पर एक तरीके से गिरावट जो इंटेंसिफाई हो सकती है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर स्मॉल जो बेरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म करती हुई दिखाई भी दी है डेली चार्ट के बेसिस पे।
और यहाँ पर वीकली चार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फॉल बिलो हो गया, यहाँ पर 50 पीरियड्स के मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर लॉन्ग डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको भी आपको कंसीडर करके चलना होगा। और सपोर्ट के लेवल की बात करते हैं तो वो है 17,150 का लेवल। तो फ्रेंड्स आपको उसको भी कंसीडर करना होगा कि अगर 17,150 का लेवल यहाँ पर अच्छे खासे डाउन मार्जिन से जो ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर गिरावट और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। तो आपको जो अपने स्टॉप लॉस को उसी तरीके से और ट्रेड को उसी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से एडजस्ट करके चलना होगा। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के क्रूशियल सपोर्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 17,000 से 16,800 के बीच दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको उसको भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से चीप टेक्निकल एनालिस्ट है, उन्होंने 17,300 से लेकर 17,450 का यहाँ पर ट्रेंड को इमीडिएट हर्डल्स बताया गया है। यहाँ पर उसके अलावा भी क्रूशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो 17,000 से लेकर 16,800 यहाँ पर बताया गया है। और ट्रेडर्स को एडवाइज किया जाता है कि नॉट टू ट्रेड एग्रेसिवली टिल द टाइम ट्रेंड बिकम द क्लियर, यानी कि ट्रेंड जो भी एक डाउन साइड या फिर अपसाइड ट्रेंड क्लियर नहीं होता, तब तक जो आपको अपने ट्रेड्स को यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा संभल करके ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मनी लॉस की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है वोलेटाइल मार्केट में। उसके अलावा स्टॉक में यहाँ पर बुलिश बायस दिखाई दे रहे। ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो मोमेंटम इंडिकेटर है, जो कि MACD लीडिंग इंडिकेटर है, आप उसे जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें यहाँ पर एक तरीके से बुलिश बायस दिखाई दे रहा है, जैसे कि हो गया मेरिको, फिर सोना कस्टमर, बारबेक नेशन, ब्रोसिल, एशियन पेंट्स, मोतीलाल ओसवाल, शोभा, राउट मोबाइल, सुब्रोस अमोंग द अदर्स, जिसमें जो यहाँ पर एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन दिखाई दे सकती है कमिंग फ्यूचर में यहाँ पर MACD की यहाँ पर एक तरीके से इंडिकेटर पे। तो आपको उसको भी डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा। और कुछ स्टॉक ऐसे भी है जिसमें यहाँ पर सिग्नल हो रहा है वीकनेस इसका, तो यहाँ पर उस स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर बात करते हैं MACD, जो कि बेरिश सिग्नल बता रहा है, उसमें निकल कर क्या रहे यस बैंक है, फिर SBI, गेल इंडिया, ट्रेंड, इंडूसन बैंक, रेमंड, भारत फोर्ज बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आने वाले दिनों में यहाँ पर इन स्टॉक में यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट दिख सकती है। लेकिन फ्रेंड्स एक तरीके से इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ पर एनालिसिस है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। उसके बाद कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि वैल्यू टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे, तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर बात करते हैं, अदानी पोर्ट हो गया, उसके बाद HDFC बैंक में, क्योंकि आफ्टर मर्जर इसमें बहुत सारी यहाँ पर एक तरीके से बाइंग और सेलिंग चल रही है। इन्फोसिस हो गया, फिर हिंडाल्को हो गया, ICICI बैंक फ्रेंड्स, उसके अलावा HDFC जो कि इंडिया की सबसे दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यू टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है यह स्टॉक, तो आपको उसको भी कंसिडर करके चलना होगा। और कुछ स्टॉक में यहाँ पर फ्रेंड्स डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा निकल कर क्या रहे, वो यहाँ पर है वॉल्यूम टर्म्स के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले कोल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर 2.40 करोड़ के शेयर्स की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी। हिंडाल्को लिमिटेड में भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, अदानी पोर्ट में भी सेम टू सेम सिचुएशन है। उसके अलावा SBI में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ITC की बात करते हैं, फिर ICICI बैंक और टाटा मोटर्स जो कि स्टॉक है, आपको उसको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन सभी स्टॉक्स में। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टॉक ऐसे है जिसमें यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जिसमें बात करते हैं मेनली तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स, श्री रेणुका शुगर्स, EID पेरी, फिर उसके अलावा मेजागोन डॉक, NLC इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, एंजल वन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसको भी रडार पे रखना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर सेलिंग प्रेशर वाले स्टॉक के बारे में, तो अभी तक जो है कुछ ऐसा स्टॉक यहाँ पर एक तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया है कि कोई भी सेलिंग प्रेशर वाला स्टॉक दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि नो स्टॉक विटनेस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर और हिट कर गया 52 वीक्स के लो को। यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट यहाँ पर किसी भी काउंटर में अभी करंटली फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे है जिसमें यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिशनेस दिखाई दे रहे, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा। उसके अलावा सेंटीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फेवरेबल दिखाई दे रहा है बियरिशनेस को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ओवरऑल मार्केट बेयर फेवर की बात करते हैं तो लूजर है यहाँ पर 1382 स्टॉक, और यहाँ पर एंडेड हुए हैं ग्रीन में, और 213 नेम्स यहाँ पर विथ हुए सेटल कट्स के हिसाब से, तो आपको उसको भी यहाँ पर कंसीडर करके चलना होगा। सो फ्रेंड्स यही मेनली 12 बातें थी जिसको जो आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मंडे को बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिन से बाजार बंद है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें भी बन चुकी है जिससे यहाँ पर मार्केट को एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो फ्रेंड्स आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।